कुएं में कूद के किसी ऐसे इंसान को बचाना जिसको तुम जानते भी नहीं हो, क्या तुम कर पाओगे ऐसा? एक साथ पूरा भोपाल मर रहा है और सरकार बोल रही है हवा में जहर है। कोई बाढ़ या भूकंप नहीं आया है कि जाके लोगों को बचा के ले आएंगे। यार, इस सीरीज की जितनी भी तारीफ करूं कम है। एक आंखें खोल देने वाली और दिल में छुपी इंसानियत को छू लेने वाली ये सीरीज है जिसका नाम है द रेलवेमैन, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। द मूवी इज डायरेक्टेड बाय शिव रावल, जो कि बेफिक्रे, धूम 3 और फैन जैसी मूवी के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं और इस साल इन्होंने बनाई है द रेलवेमैन। जैसे कि मैंने पिपा वाले वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें पढ़ाई जानी चाहिए या फिर हमें पता होनी चाहिए बट हमें पता नहीं होता, और सैल्यूट है ऐसे डायरेक्टर्स को जो कि ऐसी अनकही कहानियां हमारे सामने लेके आते हैं। इस सीरीज का ट्रेलर इस सीरीज की पूरी कहानी को बयां कर रहा है। बट अगर भोपाल के उस दर्द भरे भयानक हादसे को नजदीक से फील करना चाहते हो तो ये सीरीज जरूर देखना। इस सीरीज के लिए बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन है शिव रावल का। सीरीज की कहानी कुछ इस प्रकार है। भोपाल का ईमानदार और मेहनती स्टेशन मास्टर अपने बेटे को ईमानदारी की राह चलने को बोलता है। दूसरी ओर एक चोर पुलिस का भेष लेके भोपाल को लूटने की तैयारी कर रहा है। एक साथ दो ऑपोजिट साइड्स दिखाना मेरे हिसाब से एक अच्छी डायरेक्शन की निशानी है। स्टेशन में सफाई का काम कर रही एक लेडी के घर उसकी बेटी की शादी होती है जो कि उसे स्टेशन में मिली होती है। दो छोटे भाई गाना गा के स्टेशन में ही रह के अपना गुजारा कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट फैक्ट्री के घिनौने सच की तलाश में घूम रहा है। यूनियन कार्बाइड के गैस लीक के बाद इन सभी आम लोगों का क्या हाल हुआ, ये देखने के लिए आपको रेलवेमैन देखना पड़ेगा। बात करें मेकिंग की तो इसको बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से पर्दे पे उतारा गया है। इस सीरीज में बैकग्राउंड म्यूजिक का काम, एक्टिंग, कास्टिंग, मेकिंग कुछ कमी नहीं रखी गई। दिल को छू लेने वाली कहानी है और शुरू से ही आपको कनेक्ट कर लेने वाली मेकिंग है। इस सीरीज में देश, धर्म, जात पात सबको साइड में रख के जब बात जान पे आती है तब सब लोग एक हो जाते हैं। इस बात को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। अब बात करते हैं कास्टिंग की तो स्टेशन मास्टर का रोल निभाया है के मैनन ने, जो कि हम सबको पता है कि कितने अच्छे एक्टर हैं, तो एक जामो जामो तो उनके लिए बनता है। काफी टाइम के बाद मैंने आर माधवन को फ्रेम में देखा और एज वी नो उनकी स्क्रिप्ट्स के मामले में चॉइस कितनी सटीक रह चुकी है। कुछ तो बात होगी इस सीरीज में, राइट? जूही चावला बनी है राजेश्वरी जांगले, और जिन्हें भी हमने बहुत टाइम बाद फ्रेम में देखा है और उनका काम भी हमको पता ही है कि कितना अच्छा है। गुड्डू भैया बने थे हमारे चोर, बट इन्होंने पूरी सीरीज में पुलिस के कपड़े ही पहने थे। चोर होते हुए भी ना ही कोई चोरी की और स्पेशली सबकी जान बचाई। है ना हमारे इंटरेस्टिंग गुड्डू भैया? ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ही लेते हैं वो। सनी हिंदुजा ने बहुत ही अच्छे से जर्नलिस्ट का काम संभाला हुआ है और उनकी एक्टिंग भी लाजवाब है। दिव्येंदु भट्टाचार्य, इनका फ्रेम टाइमिंग बहुत ही कम है बट जितना है उन्होंने इस टाइमिंग में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी। हमारे मन में इंसानियत को जगा देने वाली सीरीज है। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। हमारा इतिहास है, जानना जरूरी है। 1984 में हुई भोपाल की इस अनकही कहानी को मैं 4.5 देना चाहूंगी। 1 कास्टिंग के लिए, 2 मेकिंग के लिए, 3 बीजीएम के लिए, 4 इसकी स्टोरी कनेक्ट के लिए और हाफ ह्यूमिलिटी के लिए। सो नाउ आई कैन से जामो जामो इनफाइनाइट टाइम्स एंड वन मोर, जामो जामो फॉर के मैनन। सो जामो जामो।